एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है और गुरु पर्व पर पीएम ने किसानों को यह ऐलान करके जश्न मनाने को दोहरी खुशी दी है। ऐसे में जश्न मनाने का मौका भी दिया गया है पीएम की तरफ से कल ही, लेकिन जश्न की खुशी में गम की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जो ढोल की थाप और पटाखों के शोर में दबनी नहीं चाहिए। बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। क्या पीएम ने ये ऐलान करने में बहुत देर कर दी? ये सवाल पंजाब के किसान परिवारों के आंसू पूछ रहे हैं। क्या तीनों कृषि कानूनों को बहुत पहले ही वापस ले लेना चाहिए था? ये सवाल अपनों को खोने का गम झेल रहे किसानों के परिवार पूछ रहे हैं। जब संघर्ष चल रहा था तभी उनको ये सोचना चाहिए था। जे पहले ही ले लेंदे वापस तो दादा जी की मौत ना होंदी। यही सरकार पहले बात मान लेते तो बढ़िया बात थी जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ। पंजाब में कई किसान परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनों को खो दिया है। किसी ने अपने दादा को खोया, किसी ने पिता को, किसी ने अपनी माँ तो किसी ने बहन और किसी ने अपने भाई को। कृषि कानून रद्द करने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। यही वो मांग थी जिसके साथ संघर्ष किसानों ने शुरू किया था। कईयों की जान भी गई। सबसे पहले मोगा के गांव भिंडर कला चली। ये किसान गुरबचन सिंह का परिवार है। गुरबचन की जान किसान आंदोलन के दौरान गई थी। परिवार के लोगों को कृषि कानून रद्द होने की खुशी तो है, लेकिन मलाल सिर्फ इस बात का है कि अगर यही फैसला सरकार पहले ले लेती तो शायद आज गुरबचन सिंह सबके बीच होते, परिवार का सहारा होते। रद्द कीते तां चेतन खुशी हुई भी चल सारिਆਂ ਦਾ हक मिल गया। 13 महीने हो गए उसका चलदे ਨੂੰ ਤੇ 6-700 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, पर ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਜੇ तक नहीं मिलेगी। किसान माखन खान ने भी किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाई थी। माखन खान को खोने के बाद से परिवार ने खुशी का मुंह नहीं देखा। माखन खान की बहू कहती है, काश वो आंदोलन हुआ ही ना होता। ये कानून रद्द हुए हैं उनकी बहुत खुशी है, लेकिन जो मेरे फादर इन लॉ वो चले गए, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी मैं कह रही हूँ कि जो सरकार थी, जब संघर्ष चल रहा था तभी उनको ये सोचना चाहिए था पहले कि जानी माली नुकसान हो रहा है, उसको बचाने के लिए वह पहले कानून रद्द कर देते तो अच्छा होता। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसने जो 3 काले कानून है वो वापस कर लिए, पर जैसे हमारा फादर साहब था वो तो वापस नहीं आएगा। यही सरकार पहले बात मान लेते तो बढ़िया बात थी जी। ये पंजाब में मनसा जिले के गांव खियाली चहला के मृतक किसान धन्ना सिंह का परिवार है। धन्ना सिंह की मौत नवंबर 2020 को एक सड़क हादसे में हुई थी, जब धन्ना सिंह आंदोलन में गए किसानों के लिए राशन और जरूरी सामान लेकर दिल्ली जा रहे थे। धन्ना सिंह अपने पीछे 2 बच्चे और पत्नी को छोड़ गए हैं। ये धन्ना सिंह की पत्नी मंजीत कौर है। पति की मौत के बाद इन्हें सरकार ने क्लास 4 की नौकरी दी, मगर इनका सवाल यही है कि जिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? ये कहते हुए मंजीत कौर भावुक भी हो गई। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਐ, ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇਗੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ। किसान नेता बलकार सिंह बताते हैं कि धन्ना सिंह किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले पहले किसान थे। इस बात की खुशी तो हर किसान को है कि ये कृषि कानून रद्द हो चुके हैं। जो छोटे छोटे बच्चों का बाप का साया चला गया है, सेंट्रल सरकार को भी चाहिए कि मुआवजा भी और जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब, वो बड़ी रैंक की जॉब दी जाए। पंजाब में संगरूर के बलविंदर सिंह ने भी किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाई थी। बलविंदर सिंह के भाई गुरचरण सिंह आज भी भाई को याद कर भावुक हो जाते हैं। 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार से मिला, लेकिन क्या मुआवजे से किसी की जिंदगी लौट सकती है? यही बात कहते हुए गुरचरण भावुक हो गए। मुआवजा मिल गया, जो 5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਭਰਾ।
ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੇ। मृतक बलविंदर सिंह के पोते का भी कहना है कि सरकार ने फैसला लेने में काफी देर कर दी। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। संगरूर के किसान सुरजीत सिंह का परिवार भी दर्द से गुजर रहा है। सुरजीत सिंह ने किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाई थी। सुरजीत सिंह के परिवार की माली हालत बेहद खराब है। इस बात से पूरा गांव वाकिफ है और केंद्र सरकार से परिवार को मदद की अपील कर रहा है। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। और इसीलिए कृषि कानून को वापस लेने के सरकार के फैसले से खुशी तो है, लेकिन गम इस बात का है कि काश वो फैसला लिया ही नहीं गया होता, या फिर आंदोलन शुरू होने से पहले ही कृषि कानूनों को सरकार वापस ले लेती। और अगर ऐसा होता तो शायद मृतक किसान परिवारों के आंखों में आंसू नहीं होते, गमों का पहाड़ नहीं टूटता, जिंदगी में खालीपन नहीं आता। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।